जय श्री राम दोस्तों। आज हम पहुंच चुके हैं 44 दिनों तक, 44 डेज। तो आज हम योगाभ्यास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करेंगे थोड़ा बहुत, और आज का दिन सेशन ख़त्म करेंगे। हम 44 डेज तक पहुंच चुके हैं। तो यही है, आज का एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं। आज एक्सरसाइज करेंगे, योगा अभ्यास करेंगे। ओके, आप भी कर सकते हो। बहुत आसान होता है, इजी होता है। बस एक्सरसाइज डेली करनी होती है। आप वेट के ऊपर ध्यान मत दो, आप बस एक्सरसाइज करते रहो, आराम से, आसानी से सब हो जाएगा। आप लोग कंसंट्रेट करते हो किसी एक चीज़ पे, उसके लिए खाना छोड़ देते हो। खाना कम नहीं करना कभी भी। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से बहुत अच्छा होता है। खाने के ऊपर ध्यान मत दो, खाना कम मत करना, बस निरंतर एक्सरसाइज करते रहो। 3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक, साल तक एक्सरसाइज करके देखो आराम से। फिर आपको चाहे वो रिजल्ट आप अपने जीवन में ला सकते हो, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करने से कतराते हो, आप खाना छोड़ दोगे, आप कुछ दवाई खाओगे, आप कुछ भी कर सकते हो, पर वेट कम होना चाहिए। ऐसा ना करना, इससे हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, नसों का प्रॉब्लम शुरू होता है, बहुत सारी दिक्कतों को आपको सामना करना पड़ेगा। याद रखना, बॉडी का एक मैकेनिज्म है। बॉडी कुछ सालों तक खुद के अंदर सारी चीज़ों को स्टोर करके रखती है। तो जब भी आप उपवास करते हो, फास्टिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलता आपको। आप तो वेट तो कम कर लोगे, पर शरीर के अंदर जितनी भी डिफिशियंसी होगी वो आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल बाद देखने को मिलेगी। इसलिए बोलता हूँ कि आप तो तुरंत रिजल्ट तो पा लेते हो, हाँ, पर उसका साइड इफेक्ट बहुत देर तक चलता है। हम आज बहुत आराम से हल्की वाली एक्सरसाइज करेंगे। आराम से करेंगे, होगा। एक्सरसाइज डेली करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। देखो, आपको खुश रहना है, बीमारियों से मुक्त रहना है, आपको शरीर को बलवान बनाना है, आपको दीर्घायु जीना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। तो आपको सीधी सादी और सरल एक्सरसाइज चुननी होगी।
जो रोज करनी होगी, ना कि कोई टारगेट एक्सरसाइज करनी है, ना कि कोई ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। आपकी निरंतरता, आपका डेडिकेशन और डेली आराम से एक्सरसाइज, यही आपको सफल बना सकती है। बाकी चीजें उसमें ऐड होगी, वो भी टाइम टाइम पे। ओके, तो सबसे जरूरी चीज है एक्सरसाइज करना। चलो, अभी थोड़ा सा बॉडी खुल चुकी है, तो हम करेंगे थोड़ा योगा के आसन करेंगे और फिर प्राणायाम करके आज का विराम करेंगे। पहले सीधे मुंह लेट जाते हैं हम। हाथ को फैला देंगे, एक पाँव को ऊपर उठेंगे, दूसरी तरफ कंधे नहीं उचकाने। अभी दोनों पैरों को उठाएंगे। ये एक्सरसाइज है हमारे कमर को लचीला बनाने के लिए। दूसरी बाजू रखेंगे, उठाएंगे, नीचे रखेंगे। हम 3-3 सेकंड का होल्ड करते हैं। आप 6 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड भी कर सकते हो। ओके, मेरे को 3 सेकंड का होल्ड अच्छा लगता है, कभी कभी 6 सेकंड का भी कर लेता हूं मैं। आराम से होती है एक्सरसाइज, बिल्कुल आराम से होती है, एकदम अच्छे से। आराम से रिलैक्स। ओके, एकदम रिलैक्स। अभी पेट के बल चले जाएंगे। हाथ नीचे, अभी दोनों पैरों से करना है एक साथ।
हाथ को फैला देना है, एक पैर को उठाओ, साइड में रखो, कंधे नहीं उचकाने, जगह पे आओ, दूसरा पैर, ओके, पकड़ो, ऊपर उठो, नीचे आराम से भुजंगासन, जगह पे आओ, उष्ट्रासन में जाना है। वज्रासन में सामने बैठो, पैर को खोल दो, पैर लंबे, पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए और जाना है आगे। दोनों साइड इधर, नाक घुटने को, दूसरी साइड नाक घुटने को। अभी अल्टरनेट करना है, कान घुटने को, ओके, पाँव सीधे, ओके, ये था योगाभ्यास। अभी हम करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम। प्राणायाम में आज हम करेंगे बस भस्त्रिका, ओके, उतना ही करेंगे। और बाह्य प्राणायाम क्या है, बॉडी खुल जाती है एक्सरसाइज करने से। जितनी आपकी स्पाइन लचीली और स्ट्रेंथिंग वाली रहेगी उतना आपका आयु अच्छा रहेगा, हर चीज़ अच्छी रहेगी। हमारे स्पाइन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो आप स्पाइन का बहुत ध्यान रखिए। बोले तो मनकों का बहुत ध्यान रखिए, उनको लचीला स्फूर्तिला बनाए रखें तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। ओके, सारी बीमारियों की जड़ पेट होता है। पेट में खाना ठीक से खाओ, अपनी दिनचर्या ठीक से रखो, बहुत कुछ चीज़ें होती है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप सर्वाइव करोगे, आपके पास बहुत अचीवमेंट होगी, पर आपके पास जीने के लिए शरीर नहीं होगा। तो शरीर को बनाए रखो, सबसे बड़ी संपत्ति शरीर है। इसको पैसे देके भी खरीदा नहीं जा सकता, उसको संभाला जा सकता है, बचाया जा सकता है, पर खरीदा नहीं जा सकता। ना कि उसको एक बार बहुत सारी चीज़ें को तकलीफ हो गई, उसको वापस आने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी हम शुरू करेंगे भस्त्रिका। तो इसको थोड़ा दूर रखो, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत आवाज़ आती है। रिलैक्स। आपको लगता होगा ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हम, फिर भी हम फिट रहेंगे, खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे। ज़रूरी है जितना ही करो, हमको कोई कंपटीशन नहीं खेलना है, हमें खुश रहना है,
हमें भगवान ने जो शरीर दिया है, जो नेचर है, उसका आनंद लेना है। हमको लंबे समय तक अपने हाथों पैरों पे चलना फिरना, घूमना खाना पीना, मस्त रहना है। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है। बाकी सारी कंपटीशन वाली वो वाली सारी एक्सरसाइज ये नहीं है। ओके, तो वो अलग है। मैं देखो अच्छा ही बता रहा हूँ, ना कि बुरा ही बता रहा हूँ। तो यही चीज़ है, आप करो आपके हिसाब से करो, बाकी कुछ नहीं। जितना हो सकता है उतना ही करना है। ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ। ओके, जो भी दिक्कतें होगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बॉडी में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। रिलैक्स। जितना भी एक्सरसाइज करता हो एकदम रिलैक्स हो जाता हो। यही तो होता है। देखो पहले पहले आपको समझ में नहीं आएगा, शरीर को पता नहीं चलेगा, तकलीफ होगी। पर जब जब जैसे जैसे शरीर को पता हो जाएगा, आपको शरीर का कंट्रोल आ जाएगा, तो अपने आप हीलिंग के मोड में चले जाओगे। अपने आप हील कर पाओगे, खुद को समझने लगोगे। खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसको ही बोलते हैं ध्यान। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, आप शांत होते जाओगे, अच्छे विचार आते जाएंगे, शरीर बलवान बनेगा। तो अपने आप केंद्रित हो जाओगे, अपने वो शक्तियाँ अपने आप आने लगेगी। माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। रिलैक्स। मैं सारी एक्सरसाइज थोड़ी फास्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को अभ्यास करने का अनुभव है, और मैं ज़्यादा लंबे समय से ये कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले ये सब कुछ करता था, बीच में 4-5 साल मैंने कुछ नहीं किया है। पूरा गैप देके आपके लिए मैं काम करता हूँ, सेवा का मेरा काम है। बीमारियों को ठीक करता हूँ मैं अपनी थेरेपी से। जितना होता है मेरे से उतना ही करता हूँ। जो मेरी थेरेपी काम करती है, मैं कुछ नहीं करता, मेरी थेरेपियाँ काम करती है। तो मैं दिन भर वही काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। तो मेरा यही मानना है कि आपको शरीर बहुत अच्छा दिया है भगवान ने, उसको संभालो, उसको आगे लेके चलो और खुश रहो। पर आप लोग ये सारे सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत गलत सलत खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज ना होना, अपने आप को खुद ही बहुत गलत तरीके से लेके जा रहे हो। क्या खाना है, कौन सा खाना है, इसका कोई संतुलन नहीं रहा है। बस अच्छा लगता है, ज़बान को टेस्टी लगता है, दिखने में अच्छा होता है, स्वाद अच्छा होता है, तो आप खा लेते हो। उससे आज नहीं तकलीफ होगी, 5 साल 10 साल बाद बहुत भयंकर लेवल की तकलीफ होगी। फिर हमारा भारत देश एक युवा है, उसके युवा अगर ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। देश, हम बहुत अच्छे देश में रहते हैं, बहुत अच्छा है हमारा देश। तो अब मैं यही मानता हूँ कि आप सब लोग एक्सरसाइज करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। 44 डेज कंप्लीट है। नमस्ते।